पीएमसीएच में अगर जाइएगा तो भैया हाथ मुँह बांध के ऐसे जाइएगा, और खोल के जाइएगा तो हाथवा तोड़ देगा, मुँह फोड़ देगा। पीएमसीएच का ही गुंडा ही है। क्या लगता है आपको? खड़ा करी था, हाथ हमारे देखा टूटल हवा, ये हाथ टेढ़ा है ना जी। ये मेरे हाथ पे 200 डॉक्टर तैयार हुआ है। जब मेरा होश आया तो मेरा हाथ देखते हैं कि मुन्ना भाई एमबीबीएस का लिहाज बना दिया और प्रशिक्षण दे रहा है। कह रहा देखिए हाथ ऐसे टूटता है, हाथ ऐसे जुड़ता है। और देख रहे हैं कि पीएमसीएच विश्व का बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, हेलीकॉप्टर से इलाज होगा। अरे भैया आपके यहाँ स्ट्रेचर है ये नहीं है, बढ़िया से सेवा है ये नहीं है। हेलीकॉप्टर से आप उतारिएगा, हेलीकॉप्टर कहाँ उतारिएगा? करेजा पे उतारिएगा, कहाँ उतारिएगा? हूँ आपके साथ अमित खत्री। हालिया के दिनों में जिस तरह से पीएमसीएच में मनीष कश्यप जो भाजपा नेता यूट्यूबर हैं, बिहार ही नहीं पूरे देश में उनको जानते हैं लोग, उन पे पिटाई की गई थी, उन्हें बहुत सारी खबरें निकल के सामने आई थी। पर लेकिन बेबाक बात करने के लिए आज हमारे साथ इस मुद्दे पर हैं समीर चौधरी, जो नाम के मोहताज नहीं है, पूरे बिहार इनको जानता है समीर चौधरी जी को। और जी कुछ लोगों ने कहा था मनीष कश्यप को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, आँख फोड़ दिया, सिर फोड़ दिया। तो क्या कितनी सच्चाई है? चूँकि आपने ही मिलकर आए उनसे, तो कितनी सच्चाई है? देखिए सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे कि स्क्रीन पे फोटो चल रहा होगा आपका और मेरा मनीष कश्यप जी का, जो अभी हम जो आए थे, तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें मनीष कश्यप जी का फोटो में कहाँ दिख रहा है कि मुंह फोड़ दिया, आँख फोड़ दिया, कान तोड़ दिया। अरे भैया विरोधिया, तो एक बात बताओ कि आखिरकार मनीष कश्यप पीएमसीएच कहाँ गए थे? मुकेशवा तो नहीं भर्ती था उजा, वहाँ पे डब्लू मामू तो नहीं भर्ती थे। अरे भैया ना ही वहाँ पे पीएमसीएच में जो उनका अपना घर का आदमी, एक आम आदमी के लिए हो गए थे ना वहाँ पे। आम आदमी के लिए जाइएगा तब वही होगा। पीएमसीएच में अगर जाइएगा तब भैया हाथ मुँह बांध के ऐसे जाइएगा, और खोल के जाइएगा तो हाथवा तोड़ देगा, मुँह फोड़ देगा। पीएमसीएच का ही गुंडा ही है। तो क्या लगता है आपको पीएमसीएच में ये पहली बार हो रहा है? इससे पहले भी 2012 के बाद से वहाँ कैमरा अलाउड बंद कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि अंदर की जो चीज़ें वो बाहर ना आए। अपने आप को नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से कहते हैं कि आप भी एक यूट्यूबर हैं, तो आखिरकार कहाँ खड़े हैं आप? यूट्यूबरों के लिए कब बोलिएगा? आज पीएमसीएच में जो धांधली हो रहा है, पीएमसीएच में जो अंडा ब्रेड और जो केला का चोरी हो रहा है, उसका पर्दाफाश कौन करेगा? स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी करेंगे। वो तो अपने नहीं सीट पर छोड़ रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम तनी मुनी उठ के जाएंगे और मनीष कश्यप हमारे सीट पर बैठ जाएगा। फेरा तो यहाँ ये भी ना है जी, यहाँ तो कुर्सी का फेरा लग जाता है इन लोग को। अभी पीएमसीएच में किसी न किसी कारणवश कभी न कभी इलाज कराए होंगे, अपने परिवार का कराए होंगे। हमारा बोल के हमारा रोआ खड़ा करी था, हाथ हमारे देखा टूटल हवा, ये हाथ टेढ़ा है ना जी। ये मेरे हाथ पे 200 डॉक्टर तैयार हुआ है। जब मेरा होश आया तो मेरा हाथ देखते हैं कि मुन्ना भाई एमबीबीएस का लिहाज बना दिया और प्रशिक्षण दे रहा है। कह रहा देखिए हाथ ऐसे टूटता है, हाथ ऐसे जुड़ता है। और देख रहे हैं कि 200 मंगड़ी सब हो जा हमारे हॉस्पिटल में, देख रहे हैं कि हमारा सब डॉक्टर सब बने के तैयारी में लगल था। सोचिए आधा से बेसी हड्डी स्पेशलिस्ट तो हमारे हाथ पे बना है। अब क्या लगता है बिहार की जनता पीएमसीएच पे भरोसा ना करे? ना, जो कह रहे हैं कि अभी पीएमसीएच विश्व का बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, हेलीकॉप्टर से इलाज होगा। अरे भैया आपके यहाँ स्ट्रेचर है ये नहीं है, बढ़िया से सेवा है ये नहीं है। हेलीकॉप्टर से आप उतारिएगा, हेलीकॉप्टर कहाँ उतारिएगा? करेजा पे उतारिएगा, कहाँ उतारिएगा? पीएमसीएच में ऐसे देखो भाई, अगर आप बहुत बड़े पदाधिकारी भी हैं, आप दरोगा हैं, तो वर्दी में जाइएगा तो थोड़ा सा इज्जत होगा आपका। अगर बिना वर्दी में जाए तो आपको कोई वैल्यू नहीं होगा। यहाँ बिना पैड भी बेड नहीं, वहाँ पैड भी 3 लोग का लगता है। अगर आप पीएमसीएच के कोनो गार्ड के आप परिचय वाले आदमी है तो आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ सीट उठ, या तो अगर डॉक्टर के कोई टच में है तब, नहीं तो कोई विधायक के आप आदमी है तब मिलेगा आपको। बस 3 आदमी का वहाँ पहचान पे जाता है, बाकी कोई के कोई काम नहीं हो पाता है। हमने भी देखा है कि एमबीबीएस डॉक्टर समझते हैं, वहाँ के गार्ड, वहाँ के चपरासी, वहाँ के तेरी माँ की जन्मल तूनी क्या औकात है रे? 15,000 रुपया कमाते हो, न बोलता है कि चाय से ज़्यादा केतली गरम, तो डॉक्टर से ज़्यादा गार्डे उछलता है वहाँ पे। इस सब का कोना में ले जाकर पॉइंट खोल के तेल लगा के सला दीजिए बढ़िया से। क्या लगता है सरकार क्यों नहीं संज्ञान ले रही? आखिर सरकार तो उठेगा तो कुर्सी ना गायब हो जाएगा। यहाँ तो फेरा यू ना है, फेरा भी है कि आरजेडी अभी उछल के आ गए हैं मनीष कश्यप के सपोर्ट में। यहाँ बीजेपी का मैटर चल रहा है, बीजेपी के शासन में बीजेपी के कार्यकर्ता को पीट दिया गया, मैटर तो ही खड़ा हो रहा है। बाकी हमको जहाँ तक लग रहा है कि इस बार मनीष कश्यप आरजेडी ज्वाइन करेंगे, और मनीष कश्यप ज्वाइन करेंगे तो समीर चौधरी भी यादव एकता जिंदाबाद का नारा लगाना शुरू कर। चुनावी साल है, क्या लगता है राजनीति गलियारे में पूरा गर्मी होगी? पूरा गर्मी होगा, गर्मी फैलाने का काम ज़्यादातर समीर चौधरी करेगा। अब मनीष कश्यप जी को डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज के समय उन्होंने साफ कहा है कि हम इस मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह से पीएमसीएच के डॉक्टरों ने मारा, और हमें ही नहीं पूरे बिहार की गरीब दुर्बा को मारा जाता है वहाँ, तो इस बार लंबी लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी। दम आर पार की लड़ाई हो भी रहा है, और सब कोई खड़ा भी, हम भी खड़े हैं। जबकि हमसे बड़ा विरोधी कोई मनीष कश्यप का था भी नहीं। आप लोग भी जानते हैं, देखे हैं, तमाम बिहार के जनता जानते हैं, जितने मनीष कश्यप को चाहने वाले वो भी जानते हैं कि समीर चौधरी मनीष कश्यप का सबसे कट्टर विरोधी है। फिर भी बुरे वक्त के समय पर समीर चौधरी साथ दिया। क्यों? देखिए अभी तेजस्वी भैया खड़ा हुए ना जी, बोल रहे हैं ना, जबकि तेजस्वी यादव को क्या कहा गया था? चांदी के चम्मच पी के लेकर पैदा हुए। ऐसा नहीं है,
बुरा जिसके साथ होता है वो तीनों जगह नजर आता है, हॉस्पिटल में, और ना तो भैया थाना पुलिस, ना तो बांसघाट के गेट पे। तीनों जगह आपको बुरे वक्त पे अच्छा आदमी मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ एक्टर समीर चौधरी। हर मुद्दे पे बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं और प्रखर होकर अपनी बातों को रखते हैं। इस मुद्दे पर उन्होंने साफ अपनी बातों को रखा और साफ कहा कि पीएमसीएच में किस तरह से धांधली की जा रही है, किस तरह से बिहार की जनता को लूटा जाता है। वहाँ के डॉक्टर ही नहीं, वहाँ के गार्ड भी अपने आप को एमबीबीएस डॉक्टर समझते हैं। उन्होंने अपना भी वाक्य बयां किया कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले, जब वो भी इलाज कराने गए थे तो उनके हड्डी की जो टूटी थी उनमें कई डॉक्टरों ने एक्सपेरिमेंट करके प्रशिक्षण लिया। काफ़ी बड़ी बात उन्होंने कही है और साथ साथ ये भी कहा है कि मनीष कश्यप के समर्थन में हम हर समय खड़े रहेंगे, चाहे वो राजद से चुनाव लड़े या फिर भाजपा के साथ रहे। बने रहें शौर्य भारत के साथ। किस सोच में डूबे हो प्यारे, समर कैंप में खुद को निखारे, खेल खेल में मजे मजे से हम सबको सिखलाएंगे। विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।